दुखी इसी सोच विचार में डूबा हुआ था कि तभी पंडिताइन आग लेकर निकली, तो वह मानो स्वर्ग का वरदान पा गया। उसने दोनों हाथ जोड़कर जमीन पर माथा टेका और बोला, पंडिताइन माता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि घर में चला आया। चमार की अक्ल ठहरी, इतने मूर्ख न होते तो लात क्यों खाते, मुझे माफ कर दो। पंडिताइन चिमटे से आग पकड़कर लाई थी। 5 हाथ की दूरी से घूंघट की आड़ से दुखी की तरफ आग फेंकी। आग की एक बड़ी सी चिंगारी दुखी के सिर पर पड़ गई। वह जल्दी से पीछे हटकर सिर झाड़ने लगा और मन ही मन कहने लगा, यह एक पवित्र ब्राह्मण के घर को अपवित्र करने का फल है। भगवान ने कितनी जल्दी फल दे दिया। इसी से तो संसार ब्राह्मणों से डरता है। फिर उसने चिलम पी और कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी फाड़ने लगा। दुखी पर आग की चिंगारी पड़ गई थी, इससे पंडिताइन को उस पर कुछ दया आ गई थी। जब पंडित जी भोजन करके उठे तो बोली, इस चमार को कुछ खाने दे दो, बेचारा कब से भूखा काम कर रहा है। पंडित जी ने पूछा, रोटियां हैं? पंडिताइन बोली, हाँ 2-4 रोटियां तो हैं। पंडित जी बोले, 2-4 रोटियों से क्या होगा, चमार है, कम से कम सेर भर चढ़ा जाएगा। पंडिताइन कानों पर हाथ रखती हुई बोली, अरे बाप रे, सेर भर? तो फिर रहने दो। पंडित जी बोले, कुछ भूसी चोकर हो, आटे में मिलाकर दे दो, पतली रोटियों से इसका पेट नहीं भरेगा। पंडिताइन बोली, तब तो रहने दो, धूप में कौन मरे। दुखी आधे घंटे तक कुल्हाड़ी चलाता रहा, लेकिन लकड़ी थी कि फटने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर बेदम होकर वह वहीं सिर पकड़कर बैठ गया। इतने में गोंड आ गया। बोला, क्यों जान देते हो बूढ़े काका, तुम्हारे फाड़े यह गांठ न फटने वाली, नाहक ही परेशान हो रहे हो। दुखी ने माथे का पसीना पोंछकर कहा, अभी गाड़ी भर भूसा ढोना है भाई। गोंड बोला, कुछ खाने को भी मिला कि काम ही किए जा रहे हो, जाकर मांगते क्यों नहीं। दुखी ने कहा, कैसी बातें करते हो, ब्राह्मण की रोटी हमें पचेगी क्या। गोंड बोला, पचने की बात तो बात की है, पहले मिले तो सही। मूछों पर ताव देकर भोजन किया और आराम से सोए। तुम्हें लकड़ी फाड़ने का हुक्म दे दिया। जमींदार भी कुछ खाने को देता है, हाकिम भी बेगार लेता है तो थोड़ी बहुत मजदूरी दे देता है। यह उनसे भी बड़े हो गए हैं, उस पर से धर्मात्मा बनते हैं। दुखी ने कहा, धीरे धीरे बोलो भाई, अगर उन्होंने सुन लिया तो आफत आ जाएगी। यह कहकर दुखी ने कुल्हाड़ी पकड़ी और अपने काम में जुट गया। गोंड को उस पर दया आ गई। उसने उसके हाथ से कुल्हाड़ी छीनी और आधे घंटे तक कस कस कर कुल्हाड़ी चलाई, लेकिन गांठ में एक दरार भी न पड़ी। आखिरकार थक हार कर उसने कुल्हाड़ी फेंक दी और यह कहता हुआ चला गया कि तुम्हारे फाड़े यह न फटेगी, जान भले निकल जाए। गोंड के जाने के बाद दुखी सोचने लगा, पंडित ने यह गांठ कहाँ रख छोड़ी थी कि फाड़े न फटती। कहीं दरार तक तो पड़ती नहीं, मैं कब तक इसे फाड़ता रहूंगा। अभी घर पर 100 काम पड़े हैं, चलूं जब तक भूसा ही उठा लाऊं। कह दूंगा आज तो लकड़ी नहीं फटी, कल आकर फाड़ दूंगा। यह सोचकर उसने झवा उठाया और भूसा ढोने लगा। 4 बजे तक उसने सारा भूसा लाकर पुसौल में डाल दिया। इधर पंडित जी की भी नींद खुल गई। मुंह हाथ धोया, पान खाया और बाहर निकले तो देखा कि दुखी झौवे पर सिर रखे सो रहा है। जोर से बोले, अरे दुखिया, तू सो रहा है? लकड़ी तो अभी ज्यों की त्यों पड़ी है, इतनी देर से तू क्या कर रहा था? मुट्ठी भर भूसा ढोने में सारा दिन बर्बाद कर दिया, उस पर सो रहा है। उठा कुल्हाड़ी और लकड़ी फाड़ डाल। दुखी ने फिर कुल्हाड़ी उठाई। जो बातें पहले से सोच रखी थी वह सब भूल गया। भूख के मारे बुरा हाल था, उठना भी पहाड़ मालूम होता था, जी डूबा जाता था, पर दिल को समझाकर उठा। पंडित हैं, कहीं साहर ठीक न विचारे तो फिर सत्यानाश ही हो जाए। तभी तो संसार में ब्राह्मणों का इतना नाम है। पंडित जी उसके पास आकर खड़े हो गए और उसका हौसला बढ़ाते हुए बोले, हाँ मार कस के, और जोर से मार, शाबाश, और कस के मार, बस अब फटने ही वाली है, दे उसी दरार में। दुखी अपने होश में न था।
न जाने कौन सी गुप्त शक्ति उसके हाथों को चला रही थी। वह थकान, भूख, कमजोरी मानो सब भूल गया। उसे अपने बाहुबल पर स्वयं आश्चर्य हो रहा था। एक एक चोट वज्र की तरह पड़ती थी। आधे घंटे तक वह इसी तरह उन्माद की दशा में हाथ चलाता रहा, यहाँ तक कि लकड़ी बीच से फट गई। तभी अचानक दुखी के हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर दूर जा गिरी। इसके साथ वह भी चक्कर खाकर गिर पड़ा और भूखा प्यासा थका हुआ उसका शरीर जवाब दे गया। यह देख पंडित जी ने कहा, अबे क्या हो गया, उठ और 2-4 हाथ और लगा। लेकिन दुखी उठ न सका। तब पंडित जी ने उसे ज्यादा परेशान करना उचित नहीं समझा। वे अंदर गए और पंडिताई बाना पहनकर बाहर निकले। दुखी अब तक वहीं पड़ा था। जोर से पुकारा, अरे क्या हुआ, पड़ा ही रहेगा क्या? चल, मैं तेरे घर चल रहा हूँ। सब सामान ठीक ठाक है ना? जब दुखी नहीं उठा तो पंडित जी को शंका हुई। पास जाकर देखा तो दुखी अकड़ा पड़ा था। बदहवास होकर भागे और पंडिताइन से बोले, अरे सुनो, दुखिया तो जैसे मर गया। पंडिताइन हड़बड़ाकर बोली, कैसे मर गया? अभी अभी तो वह लकड़ी फाड़ रहा था। पंडित जी घबराकर बोले, हाँ, लकड़ी फाड़ते फाड़ते गिर पड़ा और मर गया। अब क्या करें? पंडिताइन शांत भाव से बोली, करना क्या है, चमारिन को खबर भेज दो, मुर्दा उठा ले जाए। क्षण भर में ही यह खबर आग की तरह सारी बस्ती में फैल गई। पूरी बस्ती ब्राह्मणों की ही थी, केवल एक घर गोंड का था। लोगों ने उधर का रास्ता छोड़ दिया, कुएं का रास्ता उधर से ही था। पानी कैसे भरा जाए, चमार की लाश के पास से होकर पानी भरने कौन जाए? एक बुढ़िया ने पंडित जी से कहा, अब मुर्दा फिकवाते क्यों नहीं, कोई गांव में पानी पिएगा या नहीं? इधर गोंड ने चमरौन में जाकर सबसे कहा, खबरदार कोई भी मुर्दा उठाने नहीं जाएगा। अभी पुलिस की तहकीकात होगी, दिल लगी है कि एक गरीब की जान ले ली। पंडित होंगे तो अपने घर के होंगे, लाश उठाओगे तो तुम भी पकड़े जाओगे। जब चमरौने से कोई लाश लेने नहीं आया तो पंडित जी को स्वयं वहां जाना पड़ा। वहां पहुंचकर उन्होंने लोगों से लाश उठाने के लिए कहा, लेकिन चमरौने का कोई भी आदमी लाश उठाने को तैयार न हुआ। पंडित ने चमारों को बहुत धमकाया, समझाया, मिन्नतें की, लेकिन चमारों के दिल पर पुलिस का रौब छाया हुआ था। एक भी जाने को तैयार न हुआ। लेकिन हाँ, दुखी की पत्नी और कन्या हाय हाय करती हुई पंडित जी के साथ चलने को तैयार हो गई। उनके साथ 5-10 चमारे ने भी जाने को तैयार थी। आखिरकार निराश होकर पंडित जी उन्हें लेकर अपनी बस्ती में आ गए। दुखी की पत्नी और कन्या लाश के पास बैठकर बिलक बिलक कर रोने लगी। उनके साथ आई चमारे ने उन्हें धैर्य बंधा रही थी। आधी रात तक रोना पीटना जारी रहा। उनका रोना धोना सुनकर पंडितायन ने झुंझला कर कहा, इन डायनों ने तो खोपड़ी चाट डाली, इनका गला भी नहीं थकता। पंडित जी ने कहा, रोने दो चुड़ैलों को, देखते हैं कब तक रोएंगी। जब जीवित था तब तो कोई पूछता नहीं था, अब मर गया तो कोलाहल मचाने के लिए सब आ पहुंची। रात तो किसी तरह कटी, लेकिन सवेरे भी कोई चमार नहीं आया। चमारी ने भी रो पीट कर चली गई। लाश से कुछ कुछ दुर्गंध फैलने लगी। पंडित जी ने एक रस्सी निकाली और उसका फंदा बनाकर मुर्दे के दोनों पैरों में डाला और फंदे को खींच कर कस दिया। अभी कुछ कुछ धुंधला था। पंडित जी ने रस्सी पकड़कर लाश को घसीटना शुरू किया और गांव के बाहर घसीट ले गए। फिर वहां से आकर तुरंत स्नान किया, दुर्गा पाठ पढ़ा और सारे घर में गंगा जल छिड़का। उधर दुखी की लाश को खेत में गीदड़ और गिद्ध, कुत्ते और कौवे नोच रहे थे। यही जीवन पर्यंत की भक्ति सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था।